Yes, students, in this video we are going to explain about homologous series. तो homologous series क्या होती हैं? It is a series of compounds having same functional group in which the successive members differ in their molecular formula by CH2 group. कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, लेकिन सभी में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है. दैट इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. अब जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं इस सीरीज़ के, उनको होमोलोग्स कहा जाता है. ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी जब आप इसके एग्जाम्पल समझोगे. तो एग्जाम्पल है इसकी, सबसे पहले हम एल्केन फैमिली कर लेते हैं. एल्केन सीरीज़, एल्कीन, एल्काइन, आपने जितने पढ़े हैं वो सारे अलग अलग सीरीज़ हैं. अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, हेलोएल्केन्स, ये सारे अपने आप में एक सीरीज़ ही हैं. ठीक है, तो हम एल्केन के एग्जाम्पल लेते हैं. एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. तो पहला मेंबर आपने पढ़ा है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन. आप इनमें देखो डिफरेंस कितना है. CH2 का 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. तो इनका डिफरेंस आपस में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. लेकिन अगर मास वाइज देखा जाए तो मास वाइज उनका डिफरेंस 14 यूनिट्स का है. कैसे? जैसे कि 1 कार्बन का मास होता है 12, 2 हाइड्रोजन्स का होगा 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है. तो 12 + 2 14 यूनिट. मास वाइज अगर देखा जाए तो गैप 14 यूनिट्स का है, और ग्रुप वाइज अगर देखा जाए तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है. इसको होमोलोगस सीरीज कहते हैं. ये एल्केन सीरीज है. एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी, एल्कीन सीरीज़ की. CnH2n इसका जनरल फार्मूला होता है ना. पता है आपको एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन है, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये आपने सबने किए हैं. देखिए इसमें भी गैप वही है CH2 का. 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन. तो गैप इज सेम. दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन. अगर हम एल्कोहल की सीरीज पढ़ते हैं, अल्कोहल्स की, ठीक है, अल्कोहल में फर्स्ट मेंबर होगा, एक हाइड्रोजन हटाना है ना, मीथेन होता है CH4, तो हमने CH3 रखा, साथ में OH लगा दिया. फिर आपको अगला मेंबर बनाना है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, जस्ट ऐड 1 कार्बन ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, OH लगाते जाओ. 1 कार्बन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन ऐड करो, OH लगाते जाओ. तो ये आपको नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला देता जाएगा. यहाँ H नहीं, OH के यहाँ 2 नहीं करना कभी भी, क्योंकि OH जो है वो अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन है. तो CH3OH, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर दिए, OH लगाते गए, तो ये अल्कोहल की सीरीज बन गई. ठीक है. अब होमोलोगस सीरीज के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला, सभी मेंबर्स जो होते हैं अल्कोहल सीरीज, किसी भी सीरीज के, होमोलोगस सीरीज के, उनमें उनको जनरल फार्मूला हमेशा सेम होता है. ठीक है, जनरल फार्मूला उनका हमेशा सेम रहता है. कोई भी दो कंसेक्टिव जो मेंबर्स होते हैं, कोई भी दो कंसेक्टिव मेंबर्स हमेशा डिफ़र करते हैं अपने फॉर्मूले में. एनी टू कंसेक्टिव मेंबर्स डिफ़र इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय अ CH2 ग्रुप. मैंने अभी आपको समझाया है CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है. और मॉलिक्यूलर मास में मैंने अभी समझाया आपको कितना डिफरेंस होता है, 14 यूनिट्स का. होमोलोगस सीरीज के अंदर जो सभी मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं. जैसे सारे एल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं तो वो केमिकली सिमिलर होंगे. एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, वो केमिकली सिमिलर होंगे. अल्कोहल सभी में OH लगा है तो उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी. केमिकली दे आर सेम, यानी कि जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर. सभी मेंबर जो होमोलोगस सीरीज के होते हैं उनमें दे शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ग्रेजुअल चेंज का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एट्सेट्रा, ऑन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर मेंबर्स ऑफ सीरीज. लोअर टू हायर मेंबर्स ऑफ सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अगेन सी इन एल्केन सीरीज. अब एल्केन में क्या है देखिए, इसका मास तो कितना होगा, 12 + 4 16. इसका मास 14 ऐड करके आ जाएगा 30. इसका मास फिर 14 ऐड करके आ जाएगा 44. तो जैसे जैसे
लोअर मेंबर से हम हायर मेंबर की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो मास तो इंक्रीज हो ही जाएगा, मास की वजह से डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे अल्केन्स में क्या है, पहले 6 कार्बन एटम तक कंपाउंड्स जो हैं वो गैस हैं, 7 से लेकर 12 तक जो कंपाउंड्स हैं वो लिक्विड्स हैं, एंड 12 ऑनवर्ड्स जो कंपाउंड्स हैं दे आर सॉलिड्स। तो आपको पता है गैसेस का तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उससे ज़्यादा होगा लिक्विड्स का, और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा फिर, सॉलिड्स का। तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। Members of a homologous series show a gradual change in their physical properties such as melting point, boiling point, density, solubility, etc. on going from lower to higher members of series. All the members of series can be prepared by similar methods known as general methods of preparation. जनरल मेथड उनके सेम ही होते हैं उनकी प्रिपरेशन के, एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्ट मटेरियल नहीं होता, लेकिन जनरल मेथड सेम होता है उनका। ठीक है, एक चीज़ और रिमेंबर करनी है आपको, एक बार बोर्ड में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी, ये जब होमोलोगस सीरीज में किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में विद फंक्शनल ग्रुप कौन सा पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और कौन सा पार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है दैट डिटरमिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है चेन का वो डिटरमिन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जैसे अभी हमने अल्कोहल किया था, CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है। तो ये जो OH पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये डिटरमिन करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ये डिटरमिन करेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि इससे मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो आना है सॉल्युबिलिटी का वो इसकी वजह से आना है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन करेगा हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है, और फंक्शनल ग्रुप सभी कंपाउंड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है।